नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का अगला भाग लेकर, अगला अर्थात अंतिम भाग लेकर। आज आपका ये उपन्यास पूरा हो जाएगा और इसके उपरांत मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ भी सुनाऊंगी। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आपको मेरे चैनल पर गोदान के सभी अंक प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त होंगे। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ व उपन्यास इस नाम से प्लेलिस्ट है और उसे आप खोलिएगा तो आपको ये पूरा उपन्यास और अन्य कहानियाँ भी प्राप्त होंगी। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। सिलिया का बालक अब 2 साल का हो रहा था। सारे गांव में दौड़ लगाता था। अपने साथ एक विचित्र भाषा लाया था और उसी में बोलता था, चाहे कोई समझे या ना समझे। उसकी भाषा में ता, ला और घा की कसरत थी। सा, रा आदि वर्ण गायब थे। उस भाषा में रोटी का नाम था ओटी, दूध का तूत, साग का छाग, कौड़ी का तौली। जानवरों की बोलियों की ऐसी नकल करता कि हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ जाता। किसी ने पूछा, रामू कुत्ता कैसे बोलता है? रामू गंभीर भाव से कहता, भों भों, और काटने दौड़ता। बिल्ली कैसे बोली? रामू म्याओ म्याओ करके आंखें निकाल कर ताकता और पंजों से नोचता। बड़ा मस्त लड़का था। जब देखो खेलने में मगन रहता, न खाने की सुधि न पीने की। गोद से उसे चिढ़ थी। उसके सबसे सुखी क्षण वह होते जब वह द्वार के नीम के नीचे मनो धूल बटोर कर उसमें लौटता, सिर पर चढ़ाता, उसकी ढेरियां लगाता, घरौंदे बनाता। अपनी उम्र के लड़कों से उसकी एक क्षण न पटती। शायद उन्हें अपने साथ खिलाने के योग्य ही न समझता। कोई पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? चटपट कहता, लामू। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? माता दीन। और तुम्हारी माँ का? छिलिया। और दाता दीन कौन है? वह अमाला छाला है। न जाने किसने दाता दीन से उसका ये नाता बता दिया था। रामू और रूपा में खूब पटती थी। वह रूपा का खिलौना था। उसे उबटन मलती, काजल लगाती, नहलाती, बाल संवारती, अपने हाथों कौर कौर बनाकर खिलाती। कभी कभी उसे गोद में लिए रात को सो जाती। धनिया डांटती, तू सब कुछ छुआछूत किए देती है, मगर वह किसी की न सुनती। चिथड़े की गुड़िया ने उसे माता बनना सिखाया था। वह मातृ भावना का जीता जागता बालक पाकर अब गुड़ियों से संतुष्ट न हो सकती थी। उसी के घर के पिछवाड़े, जहाँ किसी जमाने में उसकी बरदौर थी, होरी के खंडहर में सिलिया अपना एक फूस का झोपड़ा बनाकर रहने लगी थी। होरी के घर में उम्र तो नहीं कट सकती। माता दीन को कई 100 रुपए खर्च करने के बाद अंत में काशी के पंडितों ने फिर से ब्राह्मण बना दिया। उस दिन बड़ा भारी हवन हुआ। बहुत से ब्राह्मणों ने भोजन किया। बहुत से मंत्र श्लोक पढ़े गए। माता दीन को शुद्ध गोबर और गोमूत्र खाना पीना पड़ा। गोबर से उसका मन पवित्र हो गया। मूत्र से उसकी आत्मा में अशुचिता के कीटाणु मर गए। लेकिन इस तरह से इस प्रायश्चित ने उसे सचमुच पवित्र कर दिया। हवन के प्रचंड अग्निकुंड में उसकी मानवता निखर गई। हवन की ज्वाला के प्रकाश से उसने धर्म स्तंभों को अच्छी तरह परख लिया। उस दिन से उसे धर्म के नाम से चिढ़ हो गई। उसने जनेऊ उतार फेंका, पुरोहिती को गंगा में डुबो दिया। अब वह पक्का खेतिहर था। उसने यह भी देखा, यद्यपि विद्वानों ने उसका ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लिया, लेकिन जनता अब भी उसके हाथ का पानी नहीं पीती। उससे मुहूर्त पूछती है, साहित्य और लगन का विचार करवाती है, उसे पर्व के दिन दान भी देती है, पर उसे अपने बर्तन नहीं छुलाती। जिस दिन सिलिया के बालक का जन्म हुआ, उसने दूनी मात्रा में भंग पी और गर्भ से उसकी छाती तन गई। उंगलियां बार बार मूँछों पर पड़ने लगी। बच्चा कैसा होगा? उसी के जैसा। कैसे देखे? उसका मन महसूस कर रह गया। तीसरे दिन रूपा खेत में उससे मिली। उसने पूछा, रुपया, तूने सिलिया का लड़का देखा है? रुपया बोली, देखा क्यों नहीं? लाल लाल है, खूब मोटा, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सिर में झबरीले बाल हैं, टुकुर टुकुर ताकता है। माता दीन के हृदय में जैसे वह बालक आ बैठा। हाथ पांव सेक रहा था कि आंखों में नशा छा गया। उसने उस किशोरी रूपा को गोद में उठा लिया, फिर कंधे पर बिठा लिया, फिर उतार कर उसके कपोलों को चूम लिया। रूपा बाल संभालती हुई ढीठ होकर बोली, चलो मैं तुमको दूर से दिखा दूं।
वो सारे में ही तो है। सिलिया बहन न जाने क्यों हरदम रोती रहती है। माता दीन ने उसका मुंह फेर लिया। उसकी आंखें सजल हो गई थी, होंठ काँप रहे थे। उस रात को जब सारा गांव सो गया, पेड़ अंधकार में डूब गए, तो वह सिलिया के द्वार पर आया। संपूर्ण प्राणों से बालक का रोना सुना, जिसमें सारी दुनिया का संगीत, आनंद और माधुर्य भरा था। सिलिया बच्चे को होरी के घर में खटोले पर सुलाकर मजूरी करने चली जाती। माता दिन किसी न किसी बहाने से होरी के घर आता। कनखियों से बच्चे को देखकर अपना कलेजा और अपनी आंखें और प्राण शीतल करता। धनिया मुस्कुरा कर कहती, लजाते क्यों हो, गोद में ले लो, प्यार करो। कैसा काट का कलेजा है तुम्हारा, बिल्कुल तुमको पड़ा है। माता दीन 1-2 रुपया सिलिया के लिए फेंक कर बाहर निकल आता। बालक के साथ उसकी आत्मा बढ़ रही थी, खिल रही थी, चमक रही थी। अब उसके जीवन का भी उद्देश्य था, एक व्रत था। उसमें संयम आ गया, गंभीरता आ गई, दायित्व आ गया। एक दिन रामू खटोले पर लेटा था। धनिया कहीं गई, रूपा भी लड़कों का शोर सुनकर खेलने चली गई। घर अकेला था। उसी वक्त माता दीन पहुंचा। बालक नीले आकाश की ओर देख देख हाथ पांव फेंक रहा था, हुमक रहा था, जीवन के उस उल्लास के साथ जो अभी उसमें ताज़ा था। माता दीन को देखकर वह हंस पड़ा। माता दीन स्नेह विहल हो गया। उसने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। उसकी सारी देह, हृदय, प्राण रोमांचित हो उठे, मानो पानी की लहरों में प्रकाश की रेखाएं कांप रही हों। बच्चे की गहरी निर्मल अथाह गोद भरी आंखों में जैसे उसके जीवन का सत्य मिल गया। उसे एक प्रकार का भय सा लगा, मानो वह दृष्टि उसके हृदय में चुभी जाती हो। वह कितना अपवित्र है, ईश्वर का वह प्रसाद कैसे छू सकता है। उसने बालक को सशंक मन के साथ फिर लिटा दिया। उसी वक्त रूपा बाहर से आ गई और वह बाहर निकल गया। एक दिन खूब ओले गिरे। सिलिया घास लेकर बाजार गई हुई थी। रूपा अपने खेल में मग्न थी। रामू अब बैठने लगा और कुछ कुछ बकवा चलने भी लगा था। उसने जो आंगन के बिनौले बिछे थे तो समझा बतासे फैले हुए हैं। कई उठाकर खाए, आंगन में खूब खेला। रात को उसे ज्वर आ गया, दूसरे दिन निमोनिया हो गया, तीसरे दिन संध्या समय सिलिया की गोद में ही बालक के प्राण निकल गए। लेकिन बालक मरकर भी सिलिया के जीवन का केंद्र बना रहा। उसकी छाती में दूध सा उबाल आता, आंचल भीग जाता, उसी क्षण आंखों से आंसू भी निकल पड़ते। पहले सब कामों से छुट्टी पाकर रात को जब वह रामू को हिये से लगाकर स्तन उसके मुंह में देती तो मानो उसके प्राणों में बालक की स्फूर्ति भर जाती। तब वह प्यारे प्यारे गीत गाती, मीठे मीठे स्वप्न देखती, नए नए संसार रचती, जिसका राजा रामू होता। अब सब कामों से छुट्टी पाकर वह अपनी सुपनी झोपड़ी में रोती, उसके प्राण तड़पते उड़ जाने के लिए उस लोक में जहाँ उसका लाल इस समय खेल रहा होगा। सारा गांव उसके दुख में शरीक था। रामू कितना चौचाल था, कोई बुलाता उसी की गोद में चला जाता। मरकर और पहुँच से बाहर होकर वह और भी प्रिय हो गया। उसकी छाया उससे कहीं सुंदर, कहीं चौचाल, कहीं लुभावनी थी। माता दिन उस दिन खुल पड़ा। पर्दा होता है हवा के लिए, आंधी में पर्दे उठा के रख दिए जाते हैं, आंधी के साथ उड़ न जाएं। दोनों हथेलियों पर उठा लिया, अकेला नदी के किनारे तक ले गया, जो 1 मील का पाट छोड़कर पतली सी धार में समा गई थी। 8 दिन तक उसके हाथ सीधे न हो सके। उस दिन मैं जरा भी नहीं लजाया, जरा भी नहीं झिझका और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, बल्कि सभी ने उसके साहस और दृढ़ता की तारीफ की। होरी ने कहा, यही मर्द का धर्म है, जिसकी बाँह पकड़े उसे क्या छोड़ना। धनिया ने आंख नचाकर कहा, मत बखान करो, जी जलता है, ये मर्द है। मैं ऐसे मर्द को नामर्द कहती हूँ। जब बाँह पकड़ी थी तब क्या दूध पीता था। सिलिया ब्राह्मणी हो गई थी। 1 महीना बीत गया। सिलिया फिर मजूरी करने लगी। संध्या हो गई, पूर्णमासी का चांद भी हंसता सा निकल आया। सिलिया ने कटे हुए खेत में से गिरे हुए जौ के बाल चुनकर टोकरी में रख लिए और घर जाना चाहती थी कि चांद पर निगाह पड़ गई। दर्द भरी स्मृतियों का मानो स्रोत खुल गया। अंचल दूध से भीग गया, मुख आंसुओं से। उसने सिर लटका लिया, जैसे रुदन का आनंद लेने लगी। सहसा किसी की आहट पाकर वह चौंक पड़ी। माता दीन पीछे से आकर सामने खड़ा हो गया और बोला, कब तक रोए जाएगी सिलिया? रोने से वह फिर तो नहीं आएगा। ये कहते कहते वह खुद रो पड़ा। सिलिया के कंठ में आए हुए भर्त्सना के शब्द निकल गए। आवाज़ संभाल कर बोली,
तुम आज इधर कैसे आ गए? माता दीन कातर होकर बोला, इधर से जा रहा था, तुझे बैठा देखा तो चला आया। तुम तो उसे खिला भी ना पाए। नहीं सिलिया, एक दिन खिलाया था। सच? हाँ। तुम कहाँ थी? मैं कहाँ थी? तुम बाजार गई थी। तुम्हारी गोद में रोया नहीं? नहीं सिलिया, हंसता था। सच? हाँ सच। बस एक दिन खिलाया। हाँ एक दिन, मगर देखने रोज जाता था। उसे खटोले पर देखता खेलते हुए दिल थाम कर चला आता था। तुम ही को पड़ा था। मुझे तो पछतावा होता है, नाहक उस दिन उसे गोद में लिया। वह मेरे पापों का दंड है। सिलिया की आंखों में क्षमा झलक रही थी। उसने टोकरी सिर पर रख ली और घर चली। माता दीन ने उसके साथ साथ चला। सिलिया ने कहा, मैं तो अब धनिया काकी के बरोठे में सोती हूँ। अपने घर में अच्छा नहीं लगता। धनिया मुझे बराबर समझाती रहती है। सच? हाँ सच। जब मिलती समझाने लगती। गांव के समीप आकर सिलिया ने कहा, अच्छा अब इधर से अपने घर चले जाओ, कहीं पंडित देख न लें। माता दीन ने गर्दन उठाकर कहा, अब मैं किसी से नहीं डरता। घर से निकाल देंगे तो कहाँ जाओगे? मैंने अपना घर बना लिया है। सच? हाँ सच। कहाँ? मैंने तो नहीं देखा। चलो तो दिखाऊं। दोनों और आगे बढ़े। माता दीन आगे था, सिलिया पीछे। होरी का घर आ गया। माता दीन उसके पिछवाड़े जाकर सिलिया की झोपड़ी के द्वार पर खड़ा हो गया। बोला, यही हमारा घर है। उसके पिछवाड़े जाकर सिलिया की झोपड़ी के द्वार पर खड़ा हो गया और बोला, यही हमारा घर है। सिलिया ने अविश्वास, क्षमा, व्यंग, दुख भरे स्वर में कहा, ये तो सिलिया चमारिन का घर है। माता दीन ने द्वार की टाटी खोलते हुए कहा, ये मेरी देवी का मंदिर है। सिलिया की आंखें चमकने लगी। बोली, मंदिर है तो एक लोटा पानी उड़ेल कर चले जाओगे? माता दीन ने उसके सिर की टोकरी उतारते हुए कंपित स्वर में कहा, नहीं सिलिया, जब तक प्राण है तेरी शरण में रहूंगा, तेरी पूजा करूंगा। झूठ कहते हो? नहीं, तेरे चरण छूकर कहता हूँ। सुना पटवारी का लौंडा भुवनेश्वरी तेरे पीछे बहुत पड़ा था, तूने उसे खूब डांटा। तुमसे किसने कहा? भुवनेश्वरी आप ही कहता था। सच? हाँ सच। सिलिया ने दिया सलाई से कुप्पी जलाई। एक किनारे मिट्टी का घड़ा था, दूसरी ओर चूल्हा था, जहाँ 2-3 पीतल और लोहे के बासन मजे धुले रखे थे। बीच में पुआल बिछा था, वही सिलिया का बिस्तर था। इस बिस्तर के सिराने की ओर रामू की छोटी सी खटोली जैसे रो रही थी। उसी के पास 2-3 मिट्टी के हाथी घोड़े अंग भंग दशा में पड़े थे। जब स्वामी ही न रहा तो उनकी देखभाल कौन करता? माता दीन पुआल पर बैठ गया। कलेजे में हुक सी उठ रही थी। जी चाहता था खूब रोए। सिलिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें मेरी याद आती थी? माता दीन ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाकर कहा, तू हरदम मेरी आंखों के सामने फिरती रहती थी। तू भी कभी मुझे याद करती थी? मेरा तो तुमसे जी जलता था और दया नहीं आती थी? कभी नहीं। तो भुवनेश्वरी, अच्छा गाली मत दो, मैं डर रही हूँ। गांव वाले क्या कहेंगे? जो भले आदमी है वे कहेंगे यही इसका धर्म है। जो बुरे हैं उनकी मैं परवाह नहीं करता। तुम्हारा खाना कौन पकाएगा? मेरी रानी सिलिया। ब्राह्मण कैसे रहोगे? मैं ब्राह्मण नहीं, चमार ही रहना चाहता हूँ। जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण, जो धर्म से मुंह मोड़े वही चमार। सिलिया ने उसके गले में बाहें डाल दी। होरी की दशा दिन दिन गिरती ही जा रही थी। जीवन के संघर्ष से सदैव उसे हार हुई, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। प्रत्येक हार जैसे उसके भाग्य से लड़ने की शक्ति दे देती थी। मगर अब वह उस अंतिम दशा को पहुंच गया जब उसमें आत्मविश्वास भी न रहा। अगर वह अपने धर्म पर अटल रह सकता तो भी कुछ आंसू पूछते, मगर वह बात न थी। उसने नीयत भी बिगाड़ी, अधर्म भी कमाया। ऐसी कोई बुराई न थी जिससे वह पड़ा न हो। जीवन की कोई अभिलाषा न पूरी हुई और भले दिन मृग तृष्णा की भांति दूर ही होते चले गए। यहाँ तक कि अब उसे धोखा भी न रह गया था। झूठी आशा की हरियाली चमकती अब नजर न आती थी। हारे हुए महीप की भांति उसने अपने को इन 3 बीघे के किले में बंद कर लिया था। उसे प्राणों की तरह बचा रहा था। फाके साहेब बदनाम हुआ, मजूरी की, पर किले को हाथ से न जाने दिया। मगर अब वह किला भी हाथ से निकला जाता था। 3 साल से लगान बाकी पड़ा था। अब पंडित नोखेराम ने उस पर बेदखली का दावा कर दिया। कहीं से रुपए मिलने की आशा न थी। जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी। उसके जीवन के बाकी दिन मजूरी में कटेंगे। भगवान की इच्छा, राय साहब को क्या दोष दें? आसामियों से उनका भी गुजर है। इसी गांव पर आधे से ज़्यादा घरों पर बेदखली आ रही है।
आवे, औरों की जो दशा होगी वही उसकी भी होगी। भाग में सुख बधा होता तो लड़का यूं हाथ से क्यों निकल जाता। सांझ हो गई, इसी चिंता में डूबा बैठा था कि पंडित दाता दीन ने आकर कहा, क्या हुआ होरी, तुम्हारी बेदखली के बारे में इन दिनों नोखे राम से मेरी बोलचाल बंद है, कुछ पता नहीं। सुना तारीख 15 है और दिन कितने रह गए। होरी ने उनके लिए खाट डालकर कहा, मैं मालिक हैं, जो चाहे करें। मेरे पास रुपए होते तो ये दुर्दशा क्यों होती। खाया नहीं, उड़ाया नहीं, लेकिन उपज ही ना है। उपज ही नहीं तो जो भी हो कौड़ियों के मोल बिके तो किसान क्या करे। लेकिन जायदाद तो बचानी ही पड़ेगी, निर्वाह कैसे होगा। बाप दादों की कितनी ही निशानी बच रही, वह निकल गई तो कहाँ रहोगे। भगवान की मर्जी, मेरा क्या बस। एक उपाय है तो तुम करो। होरी को जैसे अभय दान मिल गया, उसके पांव पड़कर बोला, बड़ा धर्म होगा महाराज, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है। अब तो मैं निराश हो गया था। निराश होने की कोई बात नहीं, बस इतना समझ लो कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है, दुख में कुछ और। सुख में आदमी दान देता है, मगर दुख में भीख मांगता है। उस समय आदमी का यही धर्म हो जाता है। शरीर अच्छा रहता है तो हम बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी भी नहीं डालते, लेकिन बीमार हो जाते हैं तो बिना नहाए धोए कपड़े पहने खाट पर बैठे पथ्य लेते हैं। यही उस समय धर्म है। यही उस समय धर्म है। यहाँ हम में तुम में कितना भेद है, लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई भेद नहीं रहता। ऊंचे नीचे सभी एक पंगत में बैठकर खाते हैं। आपातकाल में श्री रामचंद्र ने सेवरी के जूठे फल खाए, बाली को छिपकर वध किया। जब संकट में बड़े बड़ों की मर्यादा टूट जाती तो हमारी तुम्हारी कौन बिसात। राम सेवक महतो को तो जानते हो ना। हुरी ने निरुत्साह होकर कहा, हाँ जानता क्यों नहीं। मेरा जजमान है, बड़ा अच्छा जमाना है उसका। खेती अलग, लेन देन अलग, ऐसे रौब दौब का आदमी ही नहीं देखा। कई महीने हुए उसकी औरत मर गई, संतान कोई नहीं। अगर रुपया का विवाह उससे करना चाहो तो मैं उसी राजी कर लूँ, मेरी बात नहीं टालेगा। लड़की सयानी हो गई, जमाना बुरा, कहीं कोई बात हो जाए तो मुंह में कालिक लग जाए। ये बड़ा अच्छा अवसर है, लड़की का ब्याह भी हो जाएगा, तुम्हारे खेत भी बच जाएंगे, सारे खर्च बरच से बच जाते हो। राम सेवक होरी से 2 ही 4 साल छोटा था। ऐसे आदमी से रूपा के ब्याह करने का प्रस्ताव ही अपमानजनक था। कहाँ फूल सी रूपा और कहाँ वह बूढ़ा ठूंठ। जीवन में होरी ने बड़ी बड़ी चोट सही, मगर ये चोट सबसे गहरी थी। आज उसके ऐसे दिन आ गए, उसे लड़की बेचने की बात कही जाती, उसमें इनकार करने का साहस नहीं। गिलानी से उसका सिर झुक गया। दाता दीन ने 1 मिनट के बाद पूछा, तो क्या कहते हो। होरी ने साफ जवाब न दिया, बोला, सोच कर कहूँगा। इसमें सोचने की क्या बात, धनिया से भी तो पूछ लूँ, तुम राजी हो कि नहीं। जरा सोच लेने दो महाराज, आज तक कुल में कभी ऐसा नहीं हुआ, उसकी मर्यादा भी तो रखनी है। 5-6 दिन के अंदर मुझे जवाब देना, ऐसा न हो तुम सोचते ही रहो और बेदखली आ जाए। दाता दीन चले गए। होरी की ओर से उन्हें कोई अंदेशा था धनिया की ओर से। उसकी नाक बड़ी लंबी है, चाहे मिट जाए मर्याद न छोड़ेगी, मगर होरी हाँ कर ले तो वह रो रो कर मान ही जाएगी। खेतों के निकलने में भी तो मर्याद बिगड़ती है। धनिया ने आकर पूछा, पंडित क्यों आए थे। कुछ नहीं, यही बेदखली की बातचीत थी। आंसू पोंछने आए होंगे। ये तो ना होगा कि 100 रुपये उधार दें, मांगने का मुंह भी तो नहीं है। तो यहाँ आते ही क्यों हैं। रुपया की सगाई की बात करने आए थे। किससे। राम सेवक को जानती हो, उन्हीं से। मैंने उन्हें कब देखा। हाँ, नाम बहुत दिन से सुनती हूँ। मैं तो बूढ़ा होगा। बूढ़ा नहीं, हाँ अधेड़ है। तुमने पंडित को फटकारा नहीं। मुझसे कहते तो ऐसा जवाब देती कि याद करते। फटकारा नहीं, लेकिन इनकार कर दिया। कहते थे ब्याह भी बिना खर्च बरच के हो जाएगा, खेत भी बच जाएंगे। साफ साफ क्यों नहीं बोलती, लड़की बेचने को कहते थे। कैसे इस बूढ़े का हियाब पड़ा। लेकिन होरी इस प्रश्न पर जितना ही विचार करता उतना ही उसका दुराग्रह कम होता चला जाता। कुल मर्यादा की लाज उसे कम न थी, लेकिन जिसे असाध्य रोग ने ग्रस लिया वह खाद्य अखाद्य की परवाह कब करता। दाता दीन के सामने होरी ने कुछ ऐसा न प्रकट किया था जिसे स्वीकृति नहीं कहा जा सकता, मगर भीतर से वह पिघल गया था। उम्र की ऐसी कोई बात नहीं, मरना जीना तकदीर के हाथ है। बूढ़े बैठे रहते हैं, जवान चले जाते हैं। रूपा को सुख लिखा है तो वह भी तो वहाँ भी उठाएगी, दुख लिखा है तो कहीं भी नहीं सुख पा सकती वह। लड़की बेचने की तो बात ही नहीं है। होरी उससे कुछ लेगा, उधार लेगा,
हाथ में रुपए आते ही चुका देगा। इसमें शर्म या अपमान की कोई बात नहीं। बेशक उसमें समाई होती तो वह रूपा का ब्याह किसी जवान लड़के से अच्छे कुल में करता, दहेज भी देता, बारात के खिलाने पिलाने में खूब दिल खोल कर खर्च करता। मगर जब ईश्वर ने उसे इस लायक नहीं बनाया तो कुछ कन्या के सिवा वह और क्या कर सकता है। लोग कहेंगे, लेकिन जो लोग खाली हंसते हैं और कोई मदद नहीं करते, उनकी हंसी की वह क्यों परवाह करे। मुश्किल यही है कि धनिया नाराजी होगी। गधी तो है ही, वही पुरानी लाज ढोए जाएगी। ये कुल प्रतिष्ठा के पालने का समय नहीं है, अपनी जान बचाने का अवसर है। ऐसी ही बड़ी लाज वाली है तो लाए 500 निकाले कहाँ धरे हैं। 2 दिन गुजर गए, इस मामले पर उन लोगों में कोई बातचीत न हुई। दोनों सांकेतिक भाषा में बात करते थे। धनिया कहती, बर कन्या जोड़ के हों तभी ब्याह का आनंद है। होरी जवाब देता, ब्याह आनंद का नाम नहीं है पगली, ये तो तपस्या है। चलो तपस्या है। हाँ, मैं कहता जो हूँ, भगवान आदमी को जिस दशा में डाल दे उसी में सुखी रहना तपस्या नहीं तो और क्या है। दूसरे दिन धनिया ने वैवाहिक आनंद का दूसरा पहलू सोच निकाला। घर में जब तक सास ससुर देवरानी जिठानी न हो, ससुराल का सुख ही क्या। कुछ दिन तो लड़की बहुरिया बनने का सुख पाए। होरी ने कहा, वह वैवाहिक जीवन का सुख नहीं, दंड है। धनिया तिनक उठी, तुम्हारी बातें भी निराली हैं। अकेली बहू घर में कैसे रहेगी, न कोई आगे न कोई पीछे। होरी बोला, तू तो इस घर में आई तो एक नहीं 2-2 देवर थे, सास थी, ससुर था, तूने कौन सा सुख उठा लिया बता। क्या सभी घरों में ऐसे ही प्राणी होते हैं? और नहीं तो क्या आकाश की देवियां आती हैं? अकेली तो बहू, उस पर हुकूमत चलाने वाला सारा घर। बेचारी किस किस को खुश रखे। जिसका हुक्म न माने वही बैरी, सबसे भला अकेला। फिर भी बात यहीं तक रह गई, मगर धनिया का पल्ला हल्का होता जाता था। चौथे दिन राम सेवक महतो खुद आ पहुँचे। कला रास घोड़े पर सवार एक नाई और एक खिदमतदार, जैसे कोई बड़ा जमींदार हो। उम्र 40 से ऊपर थी, बाल खिचड़ी थे, चेहरे पर तेज था, देह गठी हुई। होरी उनके सामने बिल्कुल बूढ़ा लगता था, किसी मुकदमे की पैरवी करने जा रहे थे। यहाँ जरा दोपहरी काट लेना चाहते थे। धूप कितनी तेज है और कितने जोरों की लू चल रही है। होरी साहूआन की दुकान से गेहूं का आटा घी लाया, पूरियां बनी, तीनों मेहमानों ने खाया। दाता दीन भी आशीर्वाद देने आ पहुँचे। बातें होने लगी। दाता दीन ने पूछा, कैसा मुकदमा है महतो? राम सेवक ने सांड जमाते हुए कहा, मुकदमा तो एक न एक लगा ही रहता है महाराज। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबो उतना लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब हैं हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। जो गरीब है, बेकस है, उसकी गर्दन काटने के लिए सभी तैयार रहते हैं। भगवान न करे कोई बेईमानी करे, ये बड़ा पाप है। लेकिन अपने हक और न्याय के लिए न लड़ना, उससे भी बड़ा पाप है। तुम ही सोचो, आदमी कहाँ तक दबे। यहाँ तो जो किसान है वह सबका नरम चारा है। पटवारी को नजराना दस्तूरी न दे तो वह गांव में रहना मुश्किल कर दे। जमींदार चपरासी कारिंदों का पेट न भरे तो निर्वाह न हो। थानेदार कांस्टेबल तो जैसे उसके दामाद हैं। जब उनका दौरा गांव में हो जाए तो किसानों का धर्म है कि वह उनका आदर सत्कार करे, नज़र नयाज दे, नहीं एक रिपोर्ट में गांव का गांव बन जाए। कभी कानून गो आते हैं, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी एजेंट, कभी कलेक्टर, कभी कमिश्नर। किसान को उनके सामने हाथ बांध रहना, हाजिरी देना चाहिए। उनके लिए रसद, 4 डंडे, अंडे, मुर्गी, दूध, घी का इंतजाम करना चाहिए। तुम्हारे सिर भी तो वही बीत रही है महाराज। एक न एक हाकिम रोज नए नए बढ़ते जाते हैं। डॉक्टर कुएं में दवाई डालने के लिए आने लगा है। एक दूसरा डॉक्टर कभी कभी आकर ढोरों को देखता है। लड़कों का इम्तहान आने वाला, इंस्पेक्टर है, न जाने किस महकमे के अफसर हैं। नहर के अलग, जंगल के अलग, ताड़ी शराब के अलग, गांव सुधार के अलग, खेती विभाग के अलग, कहाँ तक गिनाऊं। पादड़ी खा जाता है, उसे भी रसद देने पड़ता है, नहीं तो शिकायत कर दे। और जो कहो कि इतने महकमों, इतने अफसरों से किसान का कुछ उपकार हो, तो वह नाम को भी नहीं। कभी जमींदार ने गाँव पर हल पीछे 2-2 रुपया चंदा लगाया। किसी बड़े अफसर की दावत थी, किसानों ने देने से इनकार किया, बस उसने सारे गांव पर जाफा कर दिया। हाकिम भी जमींदार का ही पक्ष करते हैं। यह नहीं सोचते कि किसान भी आदमी हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी इज्जत आबरू है। और ये सब अब हमारे दब्बूपन का फल है। मैंने गांव भर में डोरी पिटवा दी कि
कोई बेसी लगान न दो, न खेत छोड़ो। हमको कोई कायल न कर दे तो हम जाफा करने को तैयार हैं, लेकिन जो तुम चाहो कि बेमुँह के किसानों को पीस कर खा जाएं तो ये न होगा। गांव वालों ने मेरी बात मान ली, सबने जाफा देने से इनकार कर दिया। जमींदार ने देखा कि सारा गांव एक हो गया तो लाचार हो गया। खेत बेदखल कर दे, जोते कौन? खेत बेदखल कर दे तो जोते कौन? इस जमाने में जब तक न कड़े पड़ो कोई नहीं सुनता। बिना रोए तो बालक भी माँ से दूध नहीं पाता। राम सेवक तीसरे पहर चले गए। धनिया और होरी पर न मिटने वाला असर छोड़ गए। दाता दीन का मंत्र जाग गया। उन्होंने पूछा, आप क्या कहते हो? होरी ने धनिया की ओर इशारा करके कहा, इससे पूछो, हम तुम दोनों से पूछते हैं। धनिया बोली, उम्र तो ज़्यादा है, लेकिन तुम लोगों की राय है तो मुझे भी मंजूर है। तकदीर में जो लिखा होगा वह तो आगे आएगा ही, मगर आदमी अच्छा है। होरी को तो राम सेवक पर विश्वास हो गया। जो दुर्बलों को जीवट वाले आदमियों पर होता है, वह शेख चिल्ली के से मंसूबे बांधने लगा। ऐसा आदमी उसका हाथ पकड़ ले तो बेड़ा पार है। विवाह का मुहूर्त ठीक हो गया। गोबर को भी बुलाना होगा, अपनी तरफ से लिख दो। आने न आने का उसे अख्तियार है। ये कहने को तो मुंह न रहे कि तुमने मुझे बुलाया कब था। सोना को भी बुलाना होगा। धनिया ने कहा, गोबर तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब झुनिया आने दे। परदेश जाकर ऐसा भूल गया कि चिट्ठी पत्री तक न भेजी। न जाने कैसे हैं। ये कहते कहते उसकी आंखें सजल हो गई। गोबर को खत मिला तो चलने को तैयार हो गया। दुनिया को जाना अच्छा तो न लगता था, पर इस अवसर पर कुछ कह न सकी। बहन के ब्याह में भाई का जाना कैसे संभव है? बहन के ब्याह में भाई का न जाना कैसे संभव है? सोना के ब्याह में न जाने का कलंक क्या कम है? गोबर आर्द्र कंठ से बोला, माँ बाप से खिंचे रहना कोई अच्छी बात नहीं है। अब हमारे हाथ पाँव हैं, उनसे खींच लें, चाहे लड़ लें, लेकिन जन्म तो उन्हीं ने दिया है, पाल पोस कर जवान तो उन्हीं ने किया। अब हम चार बातें भी कहें तो हमें गम खाना चाहिए। इधर मुझे बार बार अम्मा दादा की याद आया करती है। उस वक्त मुझे न जाने क्यों उन पर गुस्सा आ गया। तेरे कारण माँ बाप को भी छोड़ना पड़ा। दुनिया तिनक उठी, मेरे सिर पर यह पाप न लगाओ। तुम्ही को लड़ने की सूझी थी। मैं तो अम्मा के पास इतने दिन रही, कभी सांस तक नहीं ली। लड़ाई तेरे कारण हुई। अच्छा, मेरे कारण सही, मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ दिया। तेरे घर में कौन मुझे प्यार करता था? भाई बिगड़ते थे, भावजे जलाती थी। भोला तो मुझे पा जाते तो कच्चा ही खा जाते। तुम्हारे कारण। अब की जब तक रहे इस तरह रहे कि उन्हें भी जिंदगानी का कुछ सुख मिले, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करें। दादा इतने अच्छे हैं कि कभी डांटा तक नहीं। अम्मा ने कई बार मारा, लेकिन जब वह मारती तब कुछ न कुछ खाने को देती थी। मारती थी, पर जब तक मुझे हंसा नहीं ले उन्हें चैन नहीं आता था। दोनों ने मालती से जिक्र किया। मालती ने छुट्टी ही नहीं दी। कन्या के उपहार के लिए एक चरखा हाथों का कंगन भी दिया। वह खुद जानना चाहती थी, लेकिन कई ऐसे मरीज उसके इलाज में थे जिन्हें एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। शादी के दिन आने का वादा किया और बच्चे के लिए खिलौने का ढेर लगा दिया। उसे बार बार चुमती, प्यार करती, मानो सब कुछ पेशगी ले जाना चाहती है। और बच्चा उसके प्यार की बिल्कुल परवाह न करके घर चलने के लिए खुश था। उस घर के लिए जिसको उसने देखा नहीं था। उसकी बाल कल्पना में घर स्वर्ग से भी बढ़कर कोई चीज़ थी। गोबर ने घर पहुंचकर उसकी दशा देखी तो ऐसा निराश हुआ कि इसी वक्त यहाँ से लौट जाए। घर का एक हिस्सा गिरने जैसा हो गया। द्वार पर केवल एक बैल बंधा था, वह भी नीम जान। धनिया होरी दोनों फूले न समाये, लेकिन गोबर का जी उचाट था। अब इस घर के संभलने की क्या आशा है? वह गुलामी करता है, लेकिन भरपेट खाता तो है। केवल एक ही मालिक का तो नौकर है। यहाँ तो जिसे देखो वही रौब जमाता है। गुलामी है पर सूखी। मेहनत करके अनाज पैदा करो, जो रुपए मिले वह दूसरों को दे दो। आप बैठे बैठे राम राम करो। दादा का ही कलेजा है कि ये सब सहते हैं, उससे तो एक दिन न सहा जाए। और ये दशा कुछ होरी की ही नहीं थी, सारे गांव पर यह विपत्ति थी। ऐसा एक आदमी भी नहीं जिसकी रोनी सूरत ना हो, मानो उनके प्राणों की जगह वेदना ही बैठी हो वह उन्हें कठपुतलियों की तरह नचा रही हो। चलते फिरते थे, काम करते थे, पिसते थे, घुटते थे, इसीलिए कि पिसना और घुटना उनकी तकदीर में लिखा था। जीवन में कोई आशा न थी, न कोई उमंग, जैसे उनके जीवन के सब स्रोत सूख गए हों, सारी हरियाली मुरझा गई हो।
जेठ के दिन है, अभी तक खलिहानों में अनाज मौजूद है, मगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं। बहुत कुछ तो खलिहान में ही तुलकर महाजनों कारिंदों की भेंट हो गया, और जो बचा है वह दूसरों का है। भविष्य अंधकार की भांति उनके सामने है, उसमें उन्हें कोई रास्ता नहीं सोचता। उनकी सारी चेतनाएं शिथिल हो गईं। द्वार पर मनो कूड़ा जमा है, दुर्गंध उड़ रही है, मगर उनकी नाक में न गंध है, न आंखों में ज्योति। सरे शाम द्वार पर गीदड़ रोने लगते, मगर किसी को गम नहीं। सामने जो कुछ मोटा झोटा आ जाता वह खा लेते, उसी तरह जैसे इंजन कोयला खा लेता। उनके बैल चूनी चोकर के बगैर नाद में मुंह नहीं डालते, मगर उन्हें केवल पेट में कुछ डालने को चाहिए। स्वाद से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं, उनकी रचना मर चुकी, उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया। उनसे धेले धेले के लिए बेईमानी करवा लो, मुट्ठी भर अनाज के लिए लाठियां चलवा लो। पतन की वह इंतहा है जब आदमी शर्म और इज्जत को भी भूल जाए। लड़कपन से गोवन ने गांव की दशा देखी थी और उनका आदी हो चुका था, पर आज 4 साल के बाद उसने जैसे एक नई दुनिया देखी। भले आदमियों के साथ रहने से उसकी बुद्धि कुछ जग उठी। उसने राजनैतिक जलसों के पीछे खड़े होकर भाषण सुने, उनसे अंग अंग में, जो कि उनके अंग अंग में विधे हैं। उसने सुना है, समझा है, अपना भाग्य खुद बनाना होगा, अपनी बुद्धि और साहस से इन आफतों पर विजय पाना होगा। कोई देवता, कोई गुप्त शक्ति उसकी मदद करने न आएगी। और उसमें गहरी संवेदना सजग हो उठी। अब उसमें वह पहले की दंडता गरूर नहीं, वह नम्र और उद्योगशील हो गया। जिस दशा में पड़े हो उसे स्वार्थ और लोभ के बस होकर उसे बिगाड़ते क्यों हो? दुख ने तुम्हें एक सूत्र में बांध दिया, बंधुत्व के इस दैवीय बंधन को क्यों अपने तुच्छ स्वार्थों से तोड़ डालते हो? इस बंधन को एकता का बंधन बना लो। इस तरह के भावों ने उसकी मानवता को पंख लगा दिए। संसार का ऊंच नीच देख लेने के बाद निष्कपट मनुष्यों में जो उदारता आ जाती है, वह अब मानो आकाश में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रही हो। होरी को अब वह कोई काम करते देखता है तो उसे हटाकर खुद करने लगता, जैसे पिछले दुर्व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहता हो। कहता है, दादा आप कोई चिंता मत करो, सारा भार मुझ पर छोड़ दो, मैं अब हर महीने खर्च भेजूंगा। इतने दिनों तो मरते खपते रहे, कुछ दिन आराम करो। मुझे धिक्कार है, मेरे रहते तुम्हें इतना कष्ट है। होरी के रोम रोम से बेटे के लिए आशीर्वाद निकलता। उसे अपनी जीर्ण देह में दैवी स्फूर्ति का अनुभव होता। वह इस समय अपने करज का ब्यौरा रखकर उसकी उठती जवानी पर चिंता की बिजली क्यों गिराए? वह आराम से खाए पिए जिंदगी का सुख उठाए, मरने खपने के लिए वह तैयार है। यही उसका जीवन है। राम राम जप कर वह जीवी तो नहीं सकता, उसे तो फावड़ा और कुदाल चाहिए। राम नाम की माला फेर कर उसका चित्त शांत नहीं होगा। गोबर ने कहा, कहो तो मैं सबसे किस्त बंधवा लूं और हर महीने देता जाऊं। सब मिलाकर कितना होगा? होरी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटा, तुम काहे को तकलीफ उठाओगे? तुम्ही को कौन मिलते हैं, मैं सब देख लूँगा। जमाना इसी तरह थोड़े रहेगा। रूपा चली जाती है, अब कर्ज ही चुकाना है। तुम कोई चिंता मत करना, खाने पीने का संयम रखना। अभी देह बना लोगे तो सदा आराम से रहोगे। मेरी कौन, मुझे तो मरने खपने की आदत पड़ गई। अभी मैं तुम्हें खेती में नहीं जोतना चाहता बेटा। मालिक अच्छा मिल गया, उसकी कुछ दिन सेवा कर लोगे तो आदमी बन जाओगे। वह तो यहाँ आ चुकी है, साक्षात देवी है। ब्याह के दिन फिर आने को कहा है। हमारे सिर आंखों पर आए। ऐसे भले आदमियों के साथ रहने से चाहे पैसे कम मिले, लेकिन ज्ञान बढ़ता है, आंखें खुलती हैं। उसी वक्त पंडित दाता दीन ने होरी को इशारे से बुलाया। दूर ले जाकर कमर से 100-100 रुपए के 2 नोट निकालते हुए बोले, तुमने मेरी सलाह मान ली, बड़ा अच्छा किया। दोनों काम बन गए, कन्या से भी ऋण हो गए, बाप दादों की निशानी बच गई। मुझसे जो कुछ हो सका मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। होरी ने रुपए लिए तो उसका हाथ काँप रहा था, उसका सिर ऊपर न उठ सका, मुंह से एक शब्द न निकला, जैसे अपमान के अथाह गड्ढे में गिर पड़ा, गिरता चला जाता है। आज 30 साल तक जीवन में लड़ते रहने के कारण वह परास्त हुआ, और ऐसा परास्त हुआ कि मानो उसको नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया है। जो आता है उसके मुंह पर थूक देता है। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, भैया मैं दया का पात्र हूँ। मैंने नहीं जाना कि जेठ की लू कैसी होती, माघ की वर्षा कैसी होती। इस देह को चीर कर देखो, इसमें कितना प्राण रह गया, कितना जख्मों से चूर, कितना ठोकरों से कुचला हुआ है। उससे पूछो, कभी तूने विश्राम के दर्शन किए?
कभी तू छाँव में बैठा, उस पर ये अपमान, और वह अब भी जीता है, कायर लोभी अधम। उसका सारा विश्वास जो अगाध होकर स्थूल और अंधा हो गया, टूक टूक होकर उड़ गया। दाता दीन ने कहा, मैं तो जाता हूँ, न हो तो तुम इसी वक्त नोखे राम के पास चले जाओ। होरी दीनता से बोला, चला जाऊंगा महाराज, मगर मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है। 2 दिन तक गांव में धूमधाम रही, बाजे गाजे गाना बजाना हुआ। रूपा रो धोकर विदा हो गई, मगर होरी को किसी ने घर से निकलते नहीं देखा। ऐसा छिपा बैठा था जैसे मुंह में कालिख लगी हो। मालती के आ जाने से चहल पहल बढ़ गई। दूसरे गांव की स्त्रियां भी आ गईं। गोबर ने अपने सील स्नेह से सारे गांव को मुग्ध कर दिया। ऐसा कोई घर न था जहां वह अपने मीठे व्यवहार की याद न छोड़ आया हो। भोला तो उसके पैरों पर गिर पड़े और उसकी स्त्री ने उसको पान खिलाए और 1 रुपया विदाई दी। उसका लखनऊ का पता भी पूछा। कभी लखनऊ आएगी तो उससे जरूर मिलेगी। अपने रुपए की उससे चर्चा न की। तीसरे दिन जब गोबर चलने लगा तो होरी ने धनिया के सामने आंखों में आंसू भरकर ये अपराध स्वीकार किया जो कई दिन से उसकी आत्मा को मथ रहा था। रोकर बोला, बेटा, मैंने इस जमीन के मोह से पाप की गठरी सिर ला दी। न जाने भगवान मुझे इसका क्या दंड देंगे। गोबर जरा भी गर्म न हुआ। किसी प्रकार का रोष उसके मुंह पर न था। श्रद्धा भाव से बोला, इसमें अपराध की कोई बात नहीं दादा, राम सेवक के रुपए अदा कर देना चाहिए। मगर तुम क्या करते हो? मैं किसी लायक नहीं। तुम्हारी खेती में उपज नहीं, कर्ज नहीं मिल सकता, 1 महीने के लिए घर में भोजन नहीं। ऐसी दशा में तुम कर ही क्या सकते थे? जायदाद न बचाते तो रहते कहाँ? जब आदमी का कोई बस नहीं चलता तो अपने को तकदीर पर छोड़ देता है। न जाने ये धांधली कब तक चलती रहेगी। जिसे पेट की रोटी मैसर नहीं, उसके लिए मर्जाद और इज्जत सब ढोंग है। औरों की तरह तुमने भी दूसरों का गला दबाया होता, उसकी जमा बारी होती तो तुम भी भले आदमी होते। तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा, उसी का दंड है। तुम्हारी जगह मैं होता, या तो जेल में होता या फांसी पर। मुझसे ये कभी बर्दाश्त नहीं होता। मैं कमा कमा कर सबका घर भरूं और आप अपने बाल बच्चों के साथ मुंह में जाली लगाए बैठा रहूं। धनिया बहू को उसके साथ भेजने पर राजी न हुई। जुनिया का मन भी अभी कुछ दिन यहाँ रहने का था। तय हुआ कि गोबर अकेला चला जाए। दूसरे दिन प्रातःकाल गोबर सबसे विदा होकर लखनऊ चला गया। होरी उसे गांव के बाहर तक पहुंचाने आया। गोबर के प्रति इतना प्रेम उसे कभी न हुआ। जब गोबर उसके चरणों पर झुका तो होरी रो पड़ा, मानो फिर उसे पुत्र के दर्शन न होंगे। उसकी आत्मा में उल्लास था, गर्व था, संकल्प था। पुत्र से ये श्रद्धा और स्नेह पाकर वह तेजवान हो गया, विशाल हो गया। कई दिन पहले उस पर जो अवसाद सा छाया था, अंधकार सा, वह अपना मार्ग भूल जाता था। वहाँ अब उत्साह है, प्रकाश है। रूपा अपनी ससुराल में खुश थी। जिस दशा में उसका बालपन बीता था, उसमें पैसा सबसे कीमती चीज़ थी। मन में कितनी साधे थी जो मन में ही घुट घुट कर रह गई थी, वह अब उन्हें पूरा कर रही थी। और राम सेवक अधेड़ होकर भी जवान हो गया था। रूपा के लिए वह पति था। उसके जवान, अधेड़ या बूढ़े होने से उसकी नारी भावना में कोई अंतर न आ सकता था। उसकी ये भावना पति के रूप, रंग या उम्र पर आश्रित नहीं थी। उसकी बुनियाद इससे बहुत गहरी थी। श्वेत परंपराओं की तह में जो केवल किसी भूकंप से हिल जाती थी। उसका यौवन अपने में मस्त था। वह अपने लिए अपना बनाव श्रृंगार करती, अपने में खुश होती। राम सेवक के लिए उसका दूसरा रूप था। तब तब वह गृहिणी बन जाती, घर के काम काज में लगी, अपनी जवानी दिखाकर उसे लज्जा या चिंता में न डालती थी। किसी तरह वह अपूर्णता का भाव उसके मन में किसी तरह की अपूर्णता का भाव उसके मन में न आता था। अनाज से भरे हुए बखार और गांव से सिवान तक फैले हुए खेत, द्वार पर ढोरों की कतारें किसी प्रकार की अपूर्णता को उसके अंदर आने ही न देती थी। और सबसे बड़ी अभिलाषा थी अपने घर वालों को खुशी देखना, उनकी गरीबी कैसे दूर कर दें। उस गाय की याद अभी तक उसके दिल में हरी थी, जो मेहमान की तरह आई और सबको रोता छोड़कर चली गई। वह स्मृति इतने दिनों के बाद अब और मृदु हो गई थी। अभी उसका निजत्व इस नए घर में न जम पाया। वही पुराना घर उसका अपना घर था। वहीं के लोग अपने आत्मीय थे। उन्हीं का दुख उनका दुख,
उन्हीं का सुख उनका सुख था। इस द्वार पर ढोरों का एक रेबड़ देखकर उसे वह हर्ष ना हो सकता था जो अपने द्वार पर एक गाय देखकर होता था। उसके दादा की यह लालसा कभी पूरी न हुई। जिस दिन वह गाय आई थी उन्हें कितना उछाव हुआ, जैसे आकाश से कोई देवी आ गई। फिर तब से फिर उन्हें इतनी समाई ही न हुई कि कोई दूसरी गाय दरवाजे पर आती। वह जानती थी आज भी यह लालसा होरी के मन में उतनी ही सजग है। अब की वह जाएगी तो साथ ये धौरी गाय जरूर लेती जाएगी, नहीं अपने आदमी से क्यों न भिजवा दे। राम सेवक से पूछने की देर थी, मंजूरी हो गई। दूसरे दिन एक अहीर के मार्फत रूपा ने गाय भेज दी। अहीर से कहा, दादा से कह देना मंगल के दूध पीने के लिए भेजी है। होरी भी गाय लेने की फिक्र में था। यूं अभी उसे गाय की कोई जल्दी नहीं थी, मगर मंगल यही है, बिना दूध के कैसे रह सकता है। रुपए मिलते ही वह सबसे पहले गाय लेगा। मंगल अब केवल पोता नहीं केवल गोबर का बेटा नहीं, मालती देवी का खिलौना भी है। उसका लालन पालन उसी तरह होना चाहिए। मगर रुपए कहाँ से लाए? संयोग से उसी दिन एक ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के ऊसर में कंकड़ की खुदाई शुरू की। होरी ने सुना तो चटपट वहां पहुंचा। 8 आने रोज खुदाई करने लगा। अगर ये काम 2 महीने भी टिक गया तो गाय भर को रुपए मिल जाएंगे। दिन भर लू धूप में काम करने के बाद वह घर आता तो बिल्कुल मरा हुआ, पर अवसाद का नाम नहीं। उत्साह से दूसरे दिन काम करने जाता। रात को भी खाना खाकर डिब्बी के सामने बैठ जाता, सुतली काटता, कहीं 12-1 बजे सोने जाता। धनिया भी पगला गई थी, उसे इतनी मेहनत करने से रोकने के बदले खुद उसके साथ बैठी बैठी सुतली काटती। गाय तो लेनी ही थी, राम सेवक के रुपए भी तो अदा करने हैं। गोबर कह गया, उसे बड़ी चिंता है। रात के 12 बज गए थे। दोनों बैठे सुतली काट रहे थे। धनिया ने कहा, तुम्हें नींद आती हो तो जाके सो रहो, भोरे फिर तो काम करना है। होरी ने आसमान की ओर देखा, चला जाऊंगा, अभी तो 10 बजे होंगे। तू जा, सो रहे। मैं तो दोपहर को छन भर पौड़ रहती हूँ। मैं भी चबेना करके पेड़ के नीचे सो लेता हूँ। बड़ी लू लगती होगी। लू क्या लगेगी, अच्छी छाएं है। मैं डरती हूँ कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। चल, बीमार वह पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती। यहाँ तो ये धुन है कि अब की गोबर आए तो राम सेवक के आधे रुपए जमा रहें। कुछ भय भी लाएगा, बस इस साल इस ऋण से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो। गोबर की अब की बड़ी याद आती, कितना सुशील हो गया। चलती बेर पैरों पर गिर पड़ा। मंगल वहाँ से आया तो कितना तैयार था, यहाँ आकर दुबला हो गया। वहाँ दूध मक्खन क्या नहीं पाता था, यहाँ रोटी मिल जाए वही बहुत है। ठेकेदार से रुपए मिले और गाय लाया। गाय तो कभी आ गई होती, लेकिन तुम जब कहना मानो, अपनी खेती तो संभाले न संभलती, पुनिया का भार भी अपने से ले लिया। क्या करता, अपना धर्म भी तो कुछ है। हीरा ने नालायकी की, उसके बाल बच्चों को संभालने वाला कोई तो चाहिए। कौन था मेरे सिवा, बता। मैं न मदद करता तो आज उसकी क्या गति होती। सोच, इतना सब करने पर भी तो मंगरू ने उस पर नालिश कर दी। रुपए गाड़ कर रखेगी तो क्या नालिश नहीं होगी। क्या भक्ति है, खेती से पेट चल जाए यही बहुत है, गाड़ कर कोई क्या रखेगा। हीरा तो जैसे संसार से ही चला गया। मेरा मन तो कहता है वह आवेगा कभी न कभी जरूर। दोनों सोए। होरी अंधेरे मुंह उठा तो देखता है हीरा सामने खड़ा है। बाल बढ़े हुए, कपड़े तार तार, मुंह सूखा, देह में रक्त मांस नहीं, कद भी छोटा हो गया। दौड़कर होरी के कदमों पर गिर पड़ा। होरी ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम तो बिल्कुल घुल गए हीरा, कब आए? आज तुम्हारी बार बार याद आ रही। बीमार हो क्या? आज उनकी आंखों में वह हीरा न था जिसने उसकी जिंदगी तल्ख कर दी थी। वह हीरा था जो बे माँ बाप का छोटा सा बालक। बीच के ये 25-30 साल कैसे मिट गए, उनका कोई चिन्ह नहीं था। हीरा ने कुछ जवाब न दिया, खड़ा हो रहा। होरी ने उसका हाथ पकड़कर गदगद कंठ से कहा, क्यों रोते हो भैया? आदमी से भूल चूक होती है। कहाँ रहा इतने दिन? हीरा कातर स्वर में बोला, क्या बताऊं दादा, बस यही समझ लो कि तुम्हारे दर्शन बदे थे, बच गया। हत्या सिर पर सवार थी, ऐसा लगता वह गऊ मेरे सामने खड़ी है। हर दम सोते जागते, कभी आंखों से ओझल न होती। मैं पागल हो गया, 5 साल पागल खाने में रहा। आज वहाँ से निकले 6 महीने हुए। मांगता खाता फिरता रहा, यहाँ आने की हिम्मत न पड़ती थी। संसार को कौन मुंह दिखाऊं? आखिर जी न माना, कलेजा मजबूत करके चला आया।
तुम्हारे बाल बच्चों की तुमने बाल बच्चों को, होरी ने बात काटी। तुम नाहक भागे। अरे दरोगा को 10-5 देकर मामला रफे दफे कर दिया जाता, और क्या होता। तुमसे जीते जी होरी ना होऊंगा दादा। मैं कोई गैर थोड़े हूँ भैया। होरी प्रसन्न था। जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उनके चरणों पर लौट रही थी। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा। ये उल्लास, ये गर्व, ये पुलक क्या हार के लक्षण है। इन्हीं हारों में उसकी विजय है। उसके टूटे फूटे अस्त्र, उसकी विजय पताकाएं हैं। उसकी छाती फूल उठी, मुख पर तेज आ गया। हीरा की कृतज्ञता में उसके जीवन की सारी सफलता मूर्तिमान हो गई। उसके बखार में 100-200 मन अनाज भरा होता। उसकी हाड़ी में 1000-500 गड़े होते। उससे भी स्वर्ग का सुख क्या मिल सकता था। हीरा ने उसे सिर से पांव तक देखकर कहा, तुम भी तो बहुत दुबले हो दादा। होरी ने हंसकर कहा, तो क्या ये मेरे मोटे होने का समय है। मोटे भय होते हैं जिन्हें न ऋण की सोच होती है, न इज्जत की परवाह। इस जमाने में मोटा होना कोई बेहयाई है। 100 को दुबला करके जब एक मोटा होता है, ऐसे मोटेपन में क्या सुख। सुख तो जब है जब सभी मोटे हों। शोभा से तेरी भेंट हुई, उससे तो रात को भेंट हो गई। तुमने तो अपनों को भी पाला, जो तुमसे बैर करते उनको भी पाला। अपना मर्जाद बनाए बैठे हो। उसने तो खेत बार सब बेच डाला। अब भगवान जाने उसका निवाह कैसे होगा। आज होरी खुदाई करने चला तो देह भारी थी। रात की थकान दूर न हो पाई, पर उसके कदम तेज थे। चाल में निर्द्वंदता की अकड़ थी। आज 10 बजे से लू चलने लगी। दोपहर होते होते आग बरस रही थी। होरी कंकड़ के झउए उठा उठा कर खदान सड़क पर लाता, गाड़ी पर लादता। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो बेदम हो गया। ऐसी थकान उसे कभी नहीं हुई। उसके पांव तक न उठते, देह भीतर से झुलसी जा रही थी। उसने स्नान किया न चबेना। उसी थकान में अपना गौछा बिछाकर एक पेड़ के नीचे सो रहा, मगर प्यास के मारे कंठ सूखा जाता था। खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं। उसने प्यास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन प्रतिक्षण भीतर की दाह बढ़ती जाती थी और ना रहा गया। मजदूर ने एक बाल्टी भर रखी थी, चबेना कर रहा था। होरी ने उठकर लोटा पानी खींच कर पिया, फिर आकर लेट रहा, मगर आधा घंटे में उसे कै हो गई। चेहरे पर मुर्दनी छा गई। मजदूर ने कहा, कैसा जी है होरी भैया। होरी के सिर में चक्कर आ रहा था। बोला, कुछ नहीं, अच्छा हूँ। ये कहते कहते उसे फिर कै हुई। हाथ पांव ठंडे होने लगे। सिर में चक्कर क्यों आ रहा है। आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाया जाता। उसकी आंखें बंद हो गई। जीवन की सारी स्मृतियाँ सजीव हो होकर हृदय पट पर आने लगी, लेकिन बेक्रम, आगे की पीछे, पीछे की आगे, स्वप्न चित्रों की भांति बेमेल, विकृत, असंबद्ध। वह सुखद बालपन आया जब वह गुल्ली खेलता, माँ की गोद में सोता। फिर देखा गोबर आया, उसके पैरों पर गिर रहा। फिर दृश्य बदला। धनिया दुल्हन बनी हुई, लाल चुंदरी पहने उसको भोजन करा रही। फिर एक गाय का चित्र आया, बिल्कुल कामधेन। उसने उसका दूध दुहा, मंगल को पिलाया। गाय एक देवी बन गई। उसी मजदूर ने फिर पुकारा। दोपहर ढल गई। होरी भयो, चलो झउआ उठाओ। होरी कुछ न बोला। उसके प्राण तो न जाने किस किस लोक में उड़ रहे थे। उसकी देह जल रही थी, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे, लू लग गई थी। उसके घर आदमी दौड़ाया गया। 1 घंटे में धनिया दौड़ी आई। शोभा हीरा पीछे पीछे खटोले की डोली बनाकर ला रहे थे। धनिया ने होरी की देह छुई तो उसका कलेजा सन्न से हो गया, मुख कांतिहीन हो गया। कांपती हुई आवाज से बोली, कैसा जी है तुम्हारा। होरी ने अस्थिर आंखों से देखा और बोला, तुम आ गए गोबर। मैंने मंगल के लिए गाय ले ली, वह खड़ी है देखो। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी। उसे दबे पांव आते भी देखा था, आंधी की तरह भी देखा था। उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, अपने 2 बालक मरे, गांव के 50 आदमी मरे। प्राण में एक धक्का सा लगा। वह आधार जिस पर जीवन टिका हुआ था जैसे खिसका जा रहा था। लेकिन नहीं, यह धैर्य का समय है। उसकी शंका निर्मूल है। लू लग गई, उसी से अचेत हो गए। उमड़ते हुए आंसुओं को रोक कर बोली, मेरी ओर देखो, मैं हूँ, क्या मुझे नहीं पहचानते। होरी की चेतना लौटी। मृत्यु समीप आ गई थी। आग दहकने वाली थी। धुआं शांत हो गया। धनिया को दीन आंखों से देखा। दोनों कोनों से आंसू की 2 बूंदें ढुलक पड़ी। क्षीण स्वर में बोला, मेरा कहा सुना, माफ करना धनिया।
अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई। अब तो यहाँ के रुपए क्रियाक्रम में जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी। सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। उसकी आंखें फिर बंद हो गईं। उसी वक्त हीरा शोभा डोली लेकर पहुँचे। होरी को उठाकर डोली में लिटाया गांव की ओर चले। गांव में ये खबर हवा की तरह फैल गई। सारा गांव जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा। शायद सब कुछ देखता था, सब कुछ समझता था, पर जबान बंद हो गई। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो रहा है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्य, निपटाए हुए कामों का क्या मोह। मोह तो उन अनाथों को छोड़ देने में है जिनके साथ हम अपना कर्तव्य न निभा सके। उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम पूरा न कर सके। मगर सब कुछ समझ कर भी धनिया आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े थी। आंखों में से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़ कर कभी आम भून कर पना बनाती, कभी होरी की देह में गेहूं की भूसी की मालिश करती। क्या करे, पैसे नहीं हैं, नहीं तो किसी भेज कर डॉक्टर बुलाती। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गौदान करा दो, दादा चले। धनिया ने उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देखा। अब वह दिल को कितना कठोर करे। अपने पति के प्रति उसका जो कर्म है, क्या वह उसको बताना पड़ेगा। जो जीवन का संगी था, उसके नाम को रोना ही उसका धर्म है। जो जीवन का संगी था, उसके नाम को रोना ही क्या उसका धर्म है। कई आवाजें आई, हाँ गौदान करा दो, गौदान करा दो, अब यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सुतली बेची थी, उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दीन से बोली, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। तो ये था आज का भाग, अर्थात अंतिम भाग। आज आपका गोदान पूरा समाप्त हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तथा यदि मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।